अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। गुजरवाला। मेरा छोटा सा सवाल है कि कहते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने से सवाब आधा हो जाता है। बैठकर नमाज पढ़ने से क्या सवाब आधा हो जाता है? दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें ये पूछा गया कि बैठते वक्त कुर्सी पर पैर ज़मीन से उठ जाते हैं तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, शरई उज़्र अगर है तो पैर आपके ज़मीन पर लगना शर्त नहीं है, आप बिस्तर पर लेट कर भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर शरई उज़्र नहीं है और आप इस्तिताअत रखते हैं तब आपको खड़े होकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। यहाँ चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मुहद्दिसुल असर शेख हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन, ये किबार उलमा हैं, हदीस उलमा हैं। इन्होंने लिखा है कि हत्तल वुस्अ नफिल नमाज खड़े होकर पढ़नी चाहिए। ताहम उज़्र की सूरत में फ़र्ज़ नमाज भी बैठकर पढ़नी जायज़ है अगर उज़्र है, और अगर उज़्र नहीं है, अगर आपने बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है फ़र्ज़, तो फिर आपकी फ़र्ज़ ही अदा नहीं हुई है। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। इसी तरीके से आजकल बाज़ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो जानबूझकर बग़ैर किसी शरई उज़्र के बैठकर नवाफिल पढ़ते रहते हैं। हालांकि इस तर्ज़ अमल की कोई शरई दलील नहीं, बल्कि ये तरीक़ा सवाब में कमी का बाइस है। अब ये हिमाकत होगी ना किसी भी शख्स की, जब आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बैठकर नफली नमाज पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले की निस्बत आधा सवाब मिलता है। यह हदीस मुत्ता इमाम मालिक वग़ैरह में मौजूद है और इसको अहले इल्म ने सही करार दिया है। इसी तरीके से मुहद्दिसीन ने, जो अहले इल्म का बड़ा तबका है, वो ये कहते हैं कि खड़े होकर नफली नमाज पढ़ने वाले की नमाज बैठकर नमाज पढ़ने से दुगना अफजल है। अब एक आदमी को जिसको 2000 रुपये मिल रहे हों एक काम करने के, और उसी काम करने के दूसरे तरीक़े से 4000 रुपये मिल रहे हों, तो कौन सा करेगा वो? 4000 वाले ना। तो फिर बैठ कर क्यों पढ़ रहे हो? इस पर इजमा है कि जो शख्स खड़े होने पर कुदरत रखने के बावजूद फ़र्ज़ी नमाज बैठ कर पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती और उस पर नमाज का इआदा फ़र्ज़ है। रहा वो शख्स जो क़याम से आजिज़ है तो उससे फ़र्ज़ियत क़याम की साक़ित हो जाती है। और इस पर भी इजमा है कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ नमाज में क़याम फ़र्ज़ है और नफली नमाज में इख्तियार है। सही हदीस से इस्तिस्ना साबित है कि अगर इमाम किसी उज़्र की वजह से बैठ कर नमाज पढ़े तो तमाम मुक़्तदी बावजूद इस्तिताअत क़याम के बैठ कर नमाज पढ़ेंगे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस के बारे में फ़र्ज़ नमाज़ों में फ़र्ज़ियत क़याम के इजमा के लिए ये सब अहले इल्म का इसमें इत्तिफ़ाक़ है। अगर किसी उज़्र की वजह से बैठकर नमाज पढ़ी जाए तो किस तरह बैठेगा? बाज़ उलमा कहते हैं कि सारी नमाज में तशहुद की तरह बैठकर अरकान नमाज और सुनन नमाज वगैरह पर अमल करे, मसलन सजदा रुकू से ज़्यादा नीचे होगा। बाज़ उलमा कहते हैं कि हालत क़याम में 4 ज़ानू बैठेगा और हालत तशहुद में हालत तशहुदी की तरह बैठेगा। बाज़ उलमा का कहना है कि अपने सिरीन के बल बैठेगा, घुटनों पर खड़े करके नमाज पढ़ेगा। इनमें जो सिर्फ़ पहला कौल ही राजे है कि हालत क़याम में 4 ज़ानू बैठेगा और हालत तशहुद में हालत तशहुदी की तरह बैठेगा। यहाँ आप जिस तरीक़े से बैठते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम में आयत है ना, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तो आप अगर शरई उज़्र है तो आप किसी भी तरीक़े से अपने आप को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। आजकल बाज़ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो जानबूझकर बग़ैर किसी शरई उज़्र के बैठ कर नवाफिल पढ़ते हैं। हालांकि इस तर्ज़ अमल की कोई शरई दलील नहीं, बल्कि ये तरीक़ा सवाब में कमी का बाइस है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बैठ कर जो नमाज पढ़ता है उसको आधा सवाब मिलता है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب آپ بڑی عمر کے ہوئے تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے، پھر جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر 30 یا 40 کے قریب آیتیں پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ بیٹھ کر شرعی عذر کی بنا پر نماز ادا کر رہی ہیں تو وہ آدھا ثواب نہیں، وہ پورا ثواب ہے۔ آپ اگر شرعی عذر کی بنا پر بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ شرعی عذر ہے، پھر پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن شرعی عذر نہ ہونے کی وجہ سے نفل نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھتی ہیں یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں تب اس میں آدھا اجر ہے، آدھا ثواب آپ کو ملے گا، جیسے کہ آپ نے یہ حدیث سماعت فرمائی ہے۔ البتہ اگر آپ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پھر مکمل، جیسے آپ کو کھڑے ہونے کا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ تو ڈبل اجر کے لیے آپ کوشش ہر آدمی کی ضرورت رہتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنی جنت کا حصول اس کو ہو جائے اور اللہ کی رضا اس کو شامل ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اس کمرے میں جو محنتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یقین جانیے میں رات کو جب سوتا ہوں تو مجھے صبح ریکارڈنگ کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ میری کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ویورز میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے سپورٹر یہ توقع رکھتے ہیں کہ عاقل صاحب کی صبح ہوگی اور صبح کو وہ صحیح طور پر ہمارے سامنے مسکرانے کی وجہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کو جاری اور ساری رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔